जय हिंद दोस्तों। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना में बहुत से लोगों का प्रश्न था कि यदि हमने फार्म को फिलअप करके सब कुछ करने के बाद सबमिट कर दिया है और मेरे फार्म में कुछ त्रुटियां हैं या किसी को जोड़ना मैंने छूट गया, मेरे से जोड़ नहीं पाया, मैं भूल गया, तो मैं उसे कैसे जोड़ूं। तो आज हम इस पे बात करेंगे। यदि आपका फार्म अप्रूव नहीं हुआ है तो कैसे संशोधन करेंगे, यदि फार्म अप्रूव हो गया है तो कहाँ से संशोधन होता है ये बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी किसी का फार्म अप्रूव नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ आपको, देखिए ये जो ऑप्शन है एम्प्लॉय गेटवे, यहाँ पे अप्लाई फॉर कार्ड का ऑप्शन ये होता है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। दूसरा एडिट एप्लीकेशन, यदि आपके फार्म में कोई भी त्रुटि हो तो आप हमेशा यहीं से करना है जब तक आपका अप्रूव नहीं हुआ है। अगर किसी डिपेंडेंट का नाम छूट भी गया है तो पहले आप यहाँ से ही शुरू करें, यहाँ से शुरू मत करें। यहाँ शुरू करने से फ़ायदा क्या होगा कि आप पूरे फार्म को आप मिलाते हुए जा सकते हैं। ये प्रिंट एप्लीकेशन निकालने के लिए है और ये प्रिंट स्टेट हेल्थ कार्ड जब बन जाएगा तब के लिए है। एडिट अप्रूव्ड करेक्शन रिक्वेस्ट, यदि आपका ये कार्ड अप्रूव हो जा रहा है उसके बाद आपको कोई करेक्शन कराना है तो फिर आपको यहाँ से करना होगा। फिलहाल अभी किसी के अप्रूव नहीं हुआ है। एक एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सब ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम आधार नंबर डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम कैप्चा कोड डालेंगे। जी, और यहाँ पे हम क्लिक करते रहेंगे स्टेटस क्या है। तो अब यहाँ स्टेटस नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब अभी कुछ साइड में दिक्कत है। तो हम लोग फिर से चलते हैं फार्म पर। देखिए यहाँ एडिट हम क्लिक करेंगे, यहाँ अलाउड पे क्लिक करके यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है और इसके बाद जो कैप्चा कोड है ये आपको डाल लेना है। सॉरी, कैपिटल लेटर लिखना है। इसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, जो ओटीपी आएगी यहाँ पे जरूर क्लिक करिएगा, ओटीपी यहाँ डालना है, सबमिट करना है। ओटीपी का वेट कर लेते हैं हम लोग। हम यहाँ सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फॉर्म खुल जाएगा, यहाँ देखेंगे सब कुछ खुला है। अच्छा, यहाँ से हम कुछ चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं कि नहीं, जबकि मेरा फॉर्म पूरी तरह सबमिट है। इसके बाद ये है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम हो जाएंगे, सारी चीज़ों को हम मिला के फिर आप देखिए यहाँ फोटो भी मेरा अपलोड है, सब कुछ अपलोड है। अगर आप इसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो ऊपर से करेक्शन कर सकते हैं। यदि यहाँ आधार नंबर भी किसी भी चीज़ आप करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन कर सकते हैं। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, अगर मान लीजिए आपका यहाँ सही है, अगले फॉर्म में कुछ करना है तो फिर आपको यहाँ दो जगह टिक मारना होगा। यहाँ दो जगह आपको टिक करना हो, फिर यहाँ पे फिर कैपिटल लेटर में आपको ये जो कैप्चा कोड है उसको आपको लिख लेना है और इसके बाद आपको सेव इंडेक्स पे करना है ओके। यहाँ सब कुछ होने के बाद यहाँ से पूछेगा क्या आप अपने डिपेंडेंट को जोड़ना चाहते हैं, तो आपको यस करना है, सेव नेक्स्ट करना है। यहाँ ये दिखाएगा कितने लोगों को मैंने जोड़ा है। अगर मैं किसी और को भी जोड़ना चाहता हूँ तो मैं उसको भी जोड़ सकता हूँ। देखिए यहाँ पे आधार नंबर नहीं दिया है तो बिना आधार वाले भी जुड़ सकते हैं, लेकिन उनका केवाईसी नहीं हो पाएगा। इसलिए जब तक आधार नहीं बना है किसी और को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे बहुत लोगों का प्रश्न है कि अगर कोई महिला है जैसे माता जी हैं, उनका यहाँ मैं भरूंगा तो फिर यहाँ किसका नाम, तो वो उनके हस्बैंड का नाम होगा। और अगर कोई लड़की यहाँ है तो यहाँ पे उसके पिता का नाम होगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। आप मान लीजिए एक टीचर हैं, तो अगर आप पुरुष हैं, आपकी बेटी है, आप बेटी का नाम यहाँ लिखेंगे, महिला यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप फादर ही लेंगे। लेकिन अगर कोई औरत है जिसकी शादी हो चुकी है, जैसे आपकी माता जी हैं, तो आप यहाँ माता जी का नाम लिखेंगे, फीमेल करेंगे और यहाँ उनके हस्बैंड का नाम लिखेंगे, यानी आपके पिताजी का नाम। तो ऐसे फॉर्म को फिल करके आपको नेक्स्ट करना है और सबमिट कर देना है। अब मैं एक ऐसे बच्चे का डेटा भरता हूँ जिसके पास आधार नहीं है। सब कुछ भरने के बाद मैं इसको ऐड करके दिखाऊंगा कि ऐड करने पे क्या लिख रहा है। तो जब इस पर हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये लिखेगा कि कम से कम एक एक वर्ष, मतलब एक वर्ष से ज़्यादा का अगर बच्चा है तो आधार अनिवार्य है। एक वर्ष से कम का बच्चा है तो आप उसे बिना आधार के भी जोड़ सकते हैं, लेकिन एक वर्ष से ज़्यादा बच्चा है तो आपको हर हाल में आधार से ही जोड़ना है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जिन बच्चों का आधार नहीं हो उसको आप मत अभी मत जोड़िएगा, बाद में आप जब चाहे तब जोड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।